हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गौतम अडानी की सफलता की कहानी कि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो किस प्रकार रही। इस वीडियो में हम उनकी डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो गौतम अडानी की सफलता की कहानी। जब हम एक सफल व्यक्ति की जीवन की कहानी पढ़ते तो हमें इस बात की अत्यधिक जानकारी देता है कि उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को कैसे प्रबंध किया और उनको पार किया। ये सभी हमें अपने जीवन का प्रबंध करने में मदद करते हैं और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाते हैं। श्री गौतम अडानी भारतीय अर्थव्यवस्था के आकाश में चमकने वाले ऐसे ही एक सितारे हैं। अंबानी के बाद अडानी का दूसरा सबसे धनी परिवार है, लेकिन अन्य बिजनेस टाइकून के विपरीत अडानी ने अपने पिता से भाग्य प्राप्त नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर आप गौतम अडानी की सफलता की कहानी देखते हैं तो इसमें उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, व्यापार कौशल और कड़ी मेहनत का पता चलता है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए किया था। एक कॉलेज ड्रॉप आउट से एक बिजनेस टाइकून के लिए उनकी ये कहानी उल्लेखनीय से कम नहीं है। अडानी एक बच्चे के रूप में उद्यमी लक्षणों का प्रदर्शन किया। उन्होंने करियर शुरू करने के लिए दूसरे वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के साथ 7 बच्चों में से एक थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। अडानी हीरे की कुंडी का काम शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने पहली नौकरी 2-3 साल तक चली, लेकिन जब तक उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था और यह व्यापार के साथ कैसे बदल गया था, व्यापार के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें हीरे की दलाली लगाने में मदद की। यह पहला व्यवसाय था जिसमें उन्होंने अपने हाथों की कोशिश की। उनके जीवन का अगला ब्रेक तब आया जब उनके भाई माशूक अडानी ने अपने द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम फर्म में शामिल हो गया और जल्द ही वह भारत का पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पीवीसी आयात कर रहा था। इस घटना ने वैश्विक व्यापार में उनके प्रवेश को चिन्हित किया। अडानी एक ऐसा आदमी जिसमें एक अवसर की पहचान होती है जब वह अपने दरवाजे पर दस्तखत देता है। दूरदर्शिता और अवसर को जब्त करने की क्षमता वे गुण है जो एक सफल व्यक्ति को द्रव्यमान से अलग करते हैं। अडानी इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने उन अवसरों की पहचान की जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने भूमंडलीकरण के दरवाजे खोले। यह उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने नए बाजार पर कब्जा करने के लिए तेजी से विविधता लाई। अडानी ने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की, लेकिन उनकी कंपनी शुरू में ही कृषि उत्पाद को बिजली पर कारोबार कर रही थी। लेकिन 1991 में यह बदल गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत हो गई। अडानी ने बाजार की मांग में बदलाव को देखते हुए विविधता लाने का अवसर लिया। धीरे धीरे अडानी समूह एक समूह के रूप में उभरा जो बिजली उत्पादन, प्रशासन, कोयला व्यापार और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों और SEZ में विविधता ला रहा है। अडानी ने समाज को वापस देने में विश्वास किया। एक शूटिंग स्टार की तरह उन्होंने अपनी सफलता के बावजूद गौतम हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। अपनी पत्नी प्रीति अडानी पैसे से दंत चिकित्सक और अडानी फाउंडेशन के प्रबंधक ट्रस्टी के साथ वह कई परोपकारी गतिविधियों में लगी हुई है। ट्रस्ट शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, ग्रामीण अवरोचना विकास, स्थायी आजीविका उत्पादन और अधिक सुधार लाने में काम करता है। उनके जीवन का पाठ सभी के लिए। अगर हम उनके जीवन पर गौर करें तो सबसे उत्तम गौतम की यात्रा आसान नहीं है। वह एक स्वनिर्मित अरबपति है और इस पद को हासिल करने के लिए उन्हें सबकी तरह संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जिसने शुरुआती जीवन में अवसर आने पर अवसरों को जब्त करना सीख लिया था। यह वह पाठ है जो गौतम अडानी के जीवन से सीख सकते हैं। एक अवसर की क्षमता को समझना महत्वपूर्ण। अडानी एक दूरदर्शी है। उन्होंने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बंदरगाह कितने महत्वपूर्ण है। अडानी व्यापारी बंदरगाहों की क्षमता को समझा और खंड पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहे। आज वह भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह मालिक है और देश और विदेश में नए बंदरगाहों का निर्माण जारी है। विविधीकरण की कुंजी शुरू से ही उन्होंने बाजार बदलते ही अपने व्यवसाय में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि और बिजली उत्पादकों के निर्यात से शुरू करके उन्होंने अपने व्यवसाय को बिजली उत्पादन और वितरण, तेल आया और गैस की खोज, रसद, बंदरगाह विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधता प्रदान की। जब भारत का आर्थिक दर्शन बदल गया तब वह जल्दी ही व्यवसाय के अवसरों को पहचान लेते थे। उल्लेखनीय और बातचीत कौशल A+ है। उन्होंने एक बार तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्होंने रेलवे को बंदरगाहों को एकत्रित करने के महत्व को देखने के लिए आश्वासन किया। उन्होंने पोर्ट रेलवे लीकेज नीति तैयार करने के लिए मंत्री को सफलतापूर्वक आश्वासन दिया। नीति ने बंदरगाह के मालिक को निकटतम रेल हेड्स के लिए अपने स्वयं के रेल ट्रैक चलाने की अनुमति दी। सीखना कभी बंद न करें। उन्होंने शीर्ष व्यवसायी स्कूलों से
करते परीक्षण नहीं लिया। उन्होंने व्यापार की चाल को देखकर व्यापार सीखा, जिसने उन्हें मांग और आपूर्ति का महत्व सिखाया। वह एक उत्सुक पर्यवेक्षक है और जो समझता है कि आगे की मांग कहाँ पैदा हो सकती है और शुरुआती अवसर को जब्त करने में विश्वास करता है। अडानी ने अपने बंदरगाह में 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया, जो बड़े विमानों को पूरा करने में सक्षम था। यह हवाई पट्टी के लिए भारत का एकमात्र बंदरगाह है। उसके पास उच्च मूल्य हीरे और दवा जैसे कम मात्रा में सामान के परिवहन का प्रबंध करने के लिए इसे पूरी तरह से कार्यात्मक बनाने की योजना है। अपने मूल्यों पर अटल रहे। उन्हें एक मजबूत मूल्य और एक अटूट रवैये के लिए जाना जाता है। उन्हें मौके पर टिप्पणी कि सरकार के साथ काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको रिश्वत देनी होगी। लंबी अवधि के मूल्य सृजन करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें। उनकी मजबूती व्यापारी समझ में उन्हें दीर्घकालिक संभावनाओं और लाभ के लिए सभी उद्योगपति और प्रतियोगिताओं की मांग को समझने के महत्व का एहसास कराया और उनकी आंखों में अत्यंत उनके एकाधिकार स्थापित करने में मदद की। अडानी को 2019 में इंडिया टुडे द्वारा भारत में 30 सबसे उल्लेखनीय व्यक्तिगत स्थान दिया। उनका जीवन इस बात की कहानी है कि उनके फोकस और दृढ़ संकल्प एक आदमी को अपनी पीढ़ी के सबसे सफल उद्योगपति में से बनने के लिए अपनी विनम्र शुरुआत को बदलने में मदद कर सकता है। कभी कभी सफल व्यक्ति की कहानियों को पढ़ने में हमें जीवन से यह दिशा मिलती है जो हमने मांगी थी। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जो भी चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।